FIA के दौड़ के इम्तिहान में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, किस तरह से दौड़ लगानी चाहिए, दौड़ में कामयाबी किस तरह से मिलती है, क्या दौड़ने की कोई खास टेक्निक है, दौड़ वाले दिन खुराक किस तरह से खानी चाहिए, पहले खुराक किस तरह से खानी चाहिए, मसल्स क्यों पुल हो जाते हैं कि हम थक क्यों जाते हैं, खल्लियां पड़ गई हैं सर मुझसे दौड़ लगती नहीं, क्या दौड़ के बगैर हम भर्ती हो सकते हैं। आपके बहुत से सवाल, आपकी बहुत सी क्वेरीज। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने जॉब्स के लिए होने वाले मराहिल से किस तरह से कामयाबी से गुजरना है और वो जॉब्स हासिल करनी है। उसमें रिटर्न है, उसमें वादा है, उसमें इंटरव्यू है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो याद रखिए ये मेरी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल के साथ अटैच रहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत पसंद किया चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि आप कहीं बिजी हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो बाद में भी देख लें। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहला सवाल स्टेप बाय स्टेप गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक जुमले पे आपने गौर करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दौड़ के मरहले में अक्सर कैंडिडेट रह जाते हैं, तो गौर से सुनते जाइएगा वीडियोस को। अपने तजुर्बे की बिना पर सारी चीजें आपको बता रहा हूं, गौर से सुनते जाइएगा। नंबर 1, दौड़ को हम इंप्रूव कैसे करें जी। तो देखिए, आपने रोजाना दौड़ की मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को। एक टाइम रख लें, स्टॉप वॉच अपने पास रखें, या आपके मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपको बता देती हैं कि आपने कितना फासला तय किया है। आज वो दौर नहीं है कि आप किसी बंदे को साथ लें और टाइम चीजें नोट करें। अब आपके पास है, आप जितनी रनिंग करेंगे, जितने कदम उठाओगे, जितने स्टेप लोगे, वो आपकी एप्लीकेशन मोबाइल की आपको बता देती हैं। इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो आप रोजाना इसकी एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें और टाइम को बढ़ाते जाएं। टाइम के साथ आहिस्ता 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 इंप्रूव करते जाएं। पहले दिन अगर आपने 100 मीटर दौड़ लगाई है, दूसरे दिन उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, तीसरे दिन बढ़ा लें, चौथे दिन 200 कर लें, तीसरे दिन 5वें, छठे दिन 8वें दिन इसको 300 पे ले जाए, 400 पे ले जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। पहली बात, दौड़ हमेशा एक स्टेप, एक रिदम के साथ लगाएं। कभी बहुत ज्यादा तेज नहीं भागना, ना ही बहुत ज्यादा स्लो। आपने एक रिदम रखना है, एक रिदम, और बिल्कुल सुकून के साथ आपने दौड़ना है। 7 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड आपको पता ही आराम आराम से गुजरते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह करके स्टेप्स आपके गुजरते हैं सेकंड्स, और 1 सेकंड में आप तकरीबन 2 से 3 स्टेप ले सकते हो। 2 स्टेप ले लो तो आइडियल है, उसमें भी आप 5-6 मिनट में, 5.5 मिनट में आसानी के साथ 1.6 किलोमीटर या 1 माइल कर लेते हो। तो दूसरी बात ये हो गई कि आपने बिल्कुल आराम से रिदम के साथ भागना है। तीसरी बात, आपने कभी एड़ी के ऊपर नहीं भागना, हमेशा पंजे के ऊपर भागना है, और वजन को, अपने को, बॉडी के वजन को आगे रखना है, फेंक के पीछे नहीं लेके जाना, और पूरा पाँव भी नहीं लगाना। आपका पंजा और आपका जो, उसको हम पंजाबी में कहते हैं पब आपका जो पा है, जो पाम है, वो नीचे से आपका लगना चाहिए और हाफ लगना चाहिए। पूरा पैर कभी नहीं लगाना दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए। चौथा उसूल, आपने इसको ग्रेजुअली प्रोसेस को बढ़ाना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आपने 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर लेके जाना है, ताकि 7 मिनट में दौड़ वाले दिन आप आसानी के साथ कर जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ कि जी किस तरह से हमें खलियां पड़ जाती हैं, हमारे मसल पुल हो जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है सर, ये हमें बता दें प्लीज। तो देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर बंदे को खलियां पड़ती हैं, हर बंदे के मसल्स पुल होते हैं। इसमें आप लोगों का ये नहीं है कि जी मुझे क्यों खलियां पड़ रही हैं, बाकी सारे आराम से दौड़ रहते हैं। नहीं, आप लोगों को सबको खलियां पड़ेंगी, और तीसरे दिन ये खलियां, ये मसल्स पुल होने, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने मशक नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, चूंकि आपके मसल्स आदी नहीं होते और वो यकदम आपने ये सारा काम करना होता है, इसलिए ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने, तीसरे दिन आपके मसल्स जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चौथे दिन और ज़्यादा सही हो जाएंगे, 5वें दिन और ज़्यादा सही हो जाएंगे। इसमें आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपने ऑयल की, किसी भी ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल ले लें जिसको आप सरसों का तेल कहते हैं, उसकी आप मॉलिश कर लें। और दूसरा आपने ये करना है कि आपने किसी बहन भाई से, किसी साथ से आपने अपने जिस्म को थोड़ा सा दबवा लेना है, लताड़ा हम इसको पंजाबी में कहते हैं, वो भी आपने साथ साथ करना है। और फ्लेक्सिबल रहने के लिए लचक वाली एक्सरसाइजेज करनी है साथ साथ। दौड़ से लगाने से पहले आपने जिस्म को वार्म अप करना है, लचक वाली एक्सरसाइजेज करनी है, उसके बाद फिर आपने दौड़ लगानी है, और दौड़ लगाने के बाद फिर से दोबारा से आपने एक्सरसाइज करनी है, और सिटअप, पुशअप और चिनअप्स लगाने हैं। इस तरह से आपकी वो चीजें भी क्लियर होती जाएंगी, सिटअप्स, चिनअप्स, पुशअप्स और पुल अप्स। उसके बाद आपने ये सारी चीजें करनी है ताकि आपका जिस्म फ्लेक्सिबल हो, लचक हो, और आपके मसल जो है उनमें लचक पैदा हो, उनमें स्टिफनेस ना आए। इसी तरह से आपके मसल्स पुल नहीं होंगे और आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स आप होते जाओगे।
अगला पॉइंट, खाना हमें क्या खाना चाहिए जी, खुराक क्या खानी चाहिए, डाइट क्या लेनी चाहिए। तो गौर से सुन लें जी, हफ्ते में 2 दिन आपने कीमा खाना है जी। उसमें बड़े जानवर का जो कीमा है जिसको हम बीफ कहते हैं, उसमें काली मिर्च और हल्का सा नमक, और कोशिश करें देसी घी आपको अच्छा मिल जाए घर वाला, उसमें थोड़ा सा उसको भून के उसमें आपने वो कीमा इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 दिन। उसके बाद आपने सब्जियां और सैलेड का इस्तेमाल दोपहर को ज़्यादा करना है, पूरी 1 प्लेट भर के सैलेड की खाएं। 4 बजे आप मिल्क शेक पिएं केले का, 3 से 4 ग्लास पी लें बिल्कुल अच्छी तरह सैर हो के, और इस मिल्क शेक को आप जारी रखें। इस तरह से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपकी रनिंग दौड़ में पावर आएगी और आपके पट्टे जो है, नर्व सिस्टम जो है वो मजबूत होंगे। तो डाइट अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है। रात को खाना बिल्कुल हल्का सा खाएं और रात को दूध का ग्लास गर्म 1 या 2 ज़रूर पिएं, और उसके बाद आधा घंटा दराज वॉक करें, चले फिरें, फिर आपने सोना है। इस तरह से आपने अपनी डाइट का अच्छी तरह से ख्याल रखना है और दौड़ के साथ साथ एक्सरसाइज और वर्जिश भी करनी है। इस तरह से आपका स्टेमिना इंप्रूव होता जाएगा। दौड़ वाले दिन सर स्पेशली हम क्या करें, तो देखिए गौर से सुन लीजिए जी, दौड़ वाले दिन स्पेशली आपने क्या करना है, आधा पौना घंटा यानी 45 मिनट या 50 मिनट पहले आपने कुछ हल्का फुल्का खाना है। ज़बरदस्त खाना नहीं खाना, सैर होके खाना नहीं खाना, ज़्यादा पेट नहीं भरना, हल्का फुल्का कोई खाना आपने खा लेना है। उसके बाद फिर आपने उसको डिज़ोल्व करने के लिए 50 मिनट या 1 घंटा तक देना है। उसके बाद फिर वो कोई चीज़ नहीं खानी। नंबर 2, आपने दौड़ वाले दिन पानी साथ लेकर जाना है और उस पानी में हल्का सा नमक और लेमन निचोड़ लें। उससे आपका स्टेमिना बेहतर रहेगा और आपको प्यास नहीं लगेगी और आपके नमकियात जिस्म से खारिज नहीं होंगे और आप आसानी के साथ वो दौड़ लगा लोगे। वो आप दौरान दौड़ भी पी सकते हो, इजाज़त होती है। चूँकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, मौसम गर्म है, तो इसलिए आप लोगों को ये इजाज़त होती है, आप वो पानी की बोतल साथ में पी सकते हो। किसी भाई को, किसी कज़न को, किसी दोस्त को साथ ले जाए, वो आपके साथ इस तरह की चीज़ें पकड़ के रखे, शेयर करें, आपकी शर्ट्स वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी बॉटल्स। आपने दौड़ वाले दिन भी तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना है। इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं। उसके बाद जी मैंने दौड़ का तरीका आपको बता दिया कि आपने अगर कैंडिडेट सारे के सारे यकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो आपने बिल्कुल पुरसकून रहना है। उनको देख के आपने भी यकदम तेज़ी से नहीं दौड़ना, बल्कि एक फ्लो रखना है। ना ही ज़्यादा पीछे रहोगे आप, ना ही ज़्यादा सबसे आगे निकलोगे, बल्कि आप दरमियान में रहोगे और एक स्टेप लेकर रिदम के साथ आप भागते जाओगे और आसानी के साथ आप 7 मिनट में वो दौड़ क्लियर कर लोगे, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। शूज़ अच्छे पहन के जाने हैं, जॉगर अच्छे पहन के जाने हैं, जिनमें लचक हो, सख्त और स्टिफ जो है शूज़ वो आप बिल्कुल नहीं पहन के जाओगे। फ्लेक्सिबल और अच्छे वाले शूज़ पहन के जाओगे जो आपको पुशअप्स भी दें और आपके पाँव को भी रिलैक्स रखें और आपको भागने में आसानी हो। कोई अच्छी हल्की फुल्की कॉटन की टी शर्ट पहन के जाएं और उसके साथ साथ ट्राउज़र भी आप कॉटन का पहन के जाएं अच्छे वाला, ताकि आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे और पसीना ज़्यादा ना आए। तो कॉटन जो है वो बेहतर रहती है। इसी तरह से आपका जो है पॉलिएस्टर वगैरह से अवॉइड करें, तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने पास, फिर उसके बाद कोई कपड़े का टुकड़ा या कोई रुमाल वगैरह, कोई इस तरह का टावल छोटा एक लेकर साथ जाएं, ताकि आपका पसीना आए तो आप वो पसीना खुश्क कर लो। उसके बाद फिर आप कोई ना कोई ऐसी कैंडी आप ऐसी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको सांस लेने में भी आसानी हो और आपको हल्का फुल्का ये फील हो कि आप कुछ कर रहे हो और आपका ध्यान तवज्जो जो है वो थकावट की तरफ ना जाए। तो आपका ब्रेन आपको हिदायत देता रहे और आप उसमें भागते रहो, उसको च्यू करते रहो किसी एक चीज़ को और भागते रहो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अलबत्ता बबल से आप या गम से आप परहेज़ करें, वो आपके हलक में फंस सकती है। कोई ऐसी टॉफ़ी हो, कोई ऐसी कैंडी हो जो आपको अच्छा रखे, फ्रेश रखे, जिस तरह से होइस्ट वगैरह होती है इस तरह की, या कोई विक्स वगैरह की, इस तरह की कोई आप कैंडी ले सकते हो साथ में। और पानी की बोतल मैंने आपको बता दिया, वो भूलना नहीं है। कामयाबी का राज सर बता दें कि दौड़ वाले दिन हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत से राज बता दिए जी। आपने किस तरह से दौड़ लगानी है, घर में कैसे मशक करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एज इसको ग्रेजुअली कैसे बढ़ाना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता से 100 मीटर करके डेली के हिसाब से या 100 मीटर 3 दिन के हिसाब से करके आपने इसको बढ़ाते जाना है। इंशाल्लाह ताला आप 1.6 किलोमीटर आसानी के साथ कर जाओगे। ये 1600 मीटर बनेगा और 7 मिनट बड़ा टाइम होता है, आप आसानी के साथ कर सकते हो और कर जाओगे। आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लचक का ख्याल रखें, नर्व सिस्टम पट्टों का ख्याल रखें और डाइट अच्छी लें, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। तो दौड़ वाले दिन आपने क्या करना है और दौड़ के लगाने के से पहले आपने क्या करना है, मशक और एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, उसका रूटीन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में भी बताई हुई हैं। उन नोट्स में भी मैंने आपका शेड्यूल
बनाया हुआ है फिजिकल का कि आपने किस तरह से फिजिकल में कामयाब होना है, दौड़ किस तरह लगानी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप मेरे नोट्स से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए जी बहुत कारआमद नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत से बच्चों ने नोट्स खरीदे हैं और बहुत से बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो इस तरह से आप कामयाब होकर FI की जॉब हासिल कर सकते हो। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आपने दौड़ में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है और दौड़ में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इससे कबल भी मेरी दौड़ के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है जो मैंने डॉल्फिन की जो जॉब्स आई थी तब बनाई थी। कुछ चीज़ें मैंने उसमें भी डिफाइन की हुई हैं, वो भी ज़रा गौर से आप देख लीजिएगा। डॉल्फिन वाली एक चीज़ है कि लोग दौड़ में क्यों फेल हो जाते हैं डॉल्फिन पुलिस की जॉब्स के हवाले से, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत से टिप्स मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।